Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for any competitive exam in which mathematical aptitude comes, then this video will become very beneficial for you. Before this video, I had already made 3 videos on the topic average. So these 3 videos are the basic videos. So firstly you have to see these 3 videos. After that you have to see this video. Only then the topic will become more clear to you. So let us start with our topic average ages. So in this topic, our first question is, first type includes family average change. The question is, the average age of a family of 5 members is 28 years. जो हमें average age given है 5 members की, वो 28 years given है. When a baby is born, the average reduces by 4 years. What is the age of the baby? बेबी की एज क्या होगी? देखिए, अगर हम एज यूजुअल जो हमारा सब्जेक्टिव मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं पहले, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे. देखिए, अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हम ऐसे ही लेते हैं, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इज इक्वल्स टू जो हमें एवरेज दे रखा है मीन्स 28 ईयर्स. तो ये आपके पास आ जाता है सम ऑफ एजिस. तो हमारे पास 5 मेंबर्स की एज का जो सम है वो आ जाएगा 28 इंटू में 5, दैट मीन्स इट विल बिकम इक्वल्स टू 140. लेकिन जैसे ही बेबी बोर्न करता है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 6 हो जाते हैं. 6 होने के बाद और जो एवरेज है उन्होंने क्या बोला है, रिड्यूस हो जाता है कितने से, 4 ईयर से रिड्यूस हो जाता है. अगर एवरेज जो है वो 4 ईयर रिड्यूस हो गया तो हमारे पास नया एवरेज क्या आ जाएगा, 24 ईयर्स. तो 24 इंटू में 6 करेंगे तो हमारे पास जो सम है एजेस का वो आ जाएगा 144. तो जो बेबी की एज होएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, बेबी एज कितनी हो जाएगी, 144 में से हम माइनस कर देंगे 140, दैट मीन्स 4 ईयर्स हमारे पास एज आ जाएगी. तो आप एज यूजुअल इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको करना है शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से आपको डायरेक्ट करना है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 स्टेप में. 1 स्टेप में कैसे आएगा, जो हमें एवरेज गिवन है 28, उसमें से आप माइनस कर देंगे, कितना रिड्यूस हुआ है, 4 ईयर्स रिड्यूस हुआ, दैट मीन्स जो हमारे ओल्ड एवरेज में से रिड्यूस हुआ है 4 ईयर्स. 4 ईयर्स रिड्यूस होने के बाद में वो आएगा आपके पास 24 ईयर्स, दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स. तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, टाइप 2 क्या है आपके पास, रिप्लेसिंग अ मेंबर. कि अगर एक मेंबर को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं दूसरे मेंबर से. तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 8 टीचर्स इज 36 ईयर्स. वन टीचर ऑफ एज 56 leaves and a new teacher joins, due to which the average becomes 34. Find the age of new teacher. 8 शिक्षकों की औसत आयु 36 वर्ष है. 56 वर्ष का एक शिक्षक चला जाता है और एक नया शिक्षक आता है जिससे औसत 34 हो जाता है. नए शिक्षक की आयु ज्ञात करें. तो इसमें देखो आप क्या करेंगे कि आपके पास देखिए 8 टीचर्स हैं. जब एक टीचर जिसकी एज 56 ईयर्स थी वो लीव कर गया और उसकी जगह पर न्यू टीचर ज्वाइन किया, तो जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो तो आपके पास कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे. मीन्स उसमें आपके पास कोई भी चेंज नहीं रहेगा. तो हम जैसे एज यूजुअल करते हैं, देखिए जो सम आएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ 8 टीचर्स, जो सम आ जाएगा एजेस ऑफ 8 टीचर्स, तो वो किसके बराबर आएगा, 8 इंटू 36, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है 36 ही एवरेज गिवन है. तो ये जो सम है ये आपके पास आ जाएगा 288. इसी टाइप से देखो टीचर्स 80 थे, लेकिन जो न्यू एवरेज आया जब 56 ईयर वाला जो टीचर है वो लीव कर जाता है ग्रुप को, तो आपके पास न्यू एवरेज आता है 34. जो इन्होंने यहाँ पर गिवन दिया है कि जो न्यू एवरेज है वो आपका आता है 34 ईयर्स. तो इसका जो सम होगा 8 टीचर्स का और जो न्यू टीचर ऐड करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास सम आएगा जिसका, वो आ जाएगा 272. लेकिन हमें एज निकालनी है न्यू टीचर की. तो न्यू टीचर की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो ये 288 आया है ये हमारे पास क्या था, ओल्ड टोटल आया है. ये आया है हमारे पास ओल्ड टोटल. अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से जो 56 एज वाला जो टीचर है वो तो रिमूव कर चुका है, वो लीव कर चुका है ग्रुप को, तो हमारे पास एज कितनी बचेगी, 232.
एजेस का सम जो है वो बच जाएगा। दैट मीन्स जो नया टीचर ज्वाइन करने के बाद जो सम आता है एजेस का वो 272 आता है, और जो पहले सम में से जब हमने 56 ईयर्स के टीचर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास में जो सम आता है वो 232 आता है। तो जो एज ऑफ न्यू टीचर, जो नया टीचर आया है उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एज ऑफ न्यू टीचर। देखिए जो न्यू टीचर की एज आएगी वो क्या आएगी कि जो आपके पास न्यू सम आया है एजिस का उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपके पास ओल्ड सम था एजिस का, उसको माइनस करने पर 40 ईयर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एज ऑफ न्यू टीचर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है, ज्वाइनिंग मेंबर्स। दैट मीन्स अगर कोई भी मेंबर ज्वाइन करता है किसी ग्रुप को तो क्या इफेक्ट पड़ता है एवरेज पर, या उस फ्रेंड की एज क्या होगी। लेट अस सी द क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 4 फ्रेंड्स इज 20। 4 फ्रेंड्स की जो एवरेज एज दी है वो 20 दी है। अनदर फ्रेंड ज्वाइंस द ग्रुप एंड द एवरेज बिकम 22। अगर कोई भी फ्रेंड जो है वो ज्वाइन कर जाता है तो जो एवरेज है वो हमारा 22 हो गया। दैट मीन्स हमारा एवरेज इंक्रीज हो गया है। वट इज द एज ऑफ द न्यू फ्रेंड, हमें फाइंड आउट करनी है एज ऑफ न्यू फ्रेंड क्या होगी। 4 दोस्तों की औसत आयु 20 है, एक और दोस्त शामिल होता है और औसत 22 हो जाता है। नए दोस्त की आयु क्या है। अब देखिए इसे हम शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। हम शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगी, उससे पहले हम जैसे एज यूजुअल करते आए हैं वो देखते हैं कि जो सम आएगा। अब 4 फ्रेंड्स हैं आपके पास, ठीक है, तो नंबर ये आपके पास क्या आता है, जो आपके पास एवरेज का एज यूजुअल फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज हमने निकाला, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ एजेस ऑफ 4 फ्रेंड्स अपॉन में 4। तो ये आपके पास एवरेज कितना गिवन है, 20। तो देखिए जो सम है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 इंटू 4, दैट मीन्स 80। अनदर फ्रेंड ज्वाइंस द ग्रुप एंड बिकम्स, एवरेज जो है वो कितना आ जाता है, 22। अब अगर दूसरा फ्रेंड ज्वाइन कर जाता है तो टोटल मेंबर कितने हो गए हमारे पास, 1 इंक्रीज हो जाएंगे। 1 इंक्रीज होने पर दैट मीन्स 5 आ गया आपके पास। सम क्या आएगा आपके पास, 22 इंटू 5 करेंगे, दैट मीन्स जो सम है वो क्या आ जाएगा, 22 इंटू 5, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 110। अब हम क्या करेंगे, एज ऑफ न्यू फ्रेंड, एज ऑफ न्यू फ्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को। तो जो न्यू फ्रेंड की एज आएगी, न्यू फ्रेंड्स एज जो आएगी वो आएगी 110 माइनस 80, दैट मीन्स 30 ईयर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि देखिए जो एवरेज में डिफरेंस आया है 22 एंड 20, तो जो डिफरेंस इन एवरेज आया है वो आपके पास आया है 2। डिफरेंस इन एवरेज, जो एवरेज में डिफरेंस आ गया वो आया है 2 आपके पास। तो टोटल इंक्रीज क्या होगा, मीन्स टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हो गया, जो फ्रेंड्स हैं वो 5 बन गए, और कितना इंक्रीज हुआ एवरेज में, 2, दैट मीन्स टोटल इंक्रीज हो गया 10। अब 10 इंक्रीज हुआ तो जो ओल्ड एवरेज था उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 20 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 ईयर्स जो है वो आपके पास एज आ जाएगी। तो इस टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका 1 और 2 स्टेप्स में हो जाएगा कैलकुलेशन ईजी होने पर। तो ये मेथड है कि आप उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास फ्यूचर एज एवरेज। द एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स, वट विल बी देयर एजेस एवरेज आफ्टर 6 ईयर्स। मतलब 6 साल के बाद में उनकी एज क्या होगी। 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। तो देखिए ये एक कंसेप्ट होता है जो मैंने पहले 3 वीडियोस में करवाया है आपको। तो उसमें एक रूल होता है कि अगर हम हर टर्म में कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही सेम जो नंबर है वो एवरेज पे भी इफेक्ट करता है। तो इसमें एवरेज दे रखा है 3 चिल्ड्रन का, 3 चिल्ड्रन का एवरेज दे दिया उन्होंने, 8 ईयर्स एज दे दी। तो कहते एवरेज जो है वो आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा। अब 6 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर 3
बच्चे हैं तो तीनों की एज में क्या होगा, 6 ईयर्स ऐड होगा। 6 ईयर्स ऐड होगा तो दैट मीन्स हमारे पास जो एवरेज है उसमें भी क्या हो जाएगा, 6 ईयर्स ऐड हो जाएगा। तो 8 + 6 दैट मीन्स 14 ईयर्स जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 14 ईयर्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं पास्ट एज एवरेज। पास्ट एज एवरेज निकालना है हमें। द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 30 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो व्हाट वाज देयर एवरेज एज। एक पिता और पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु, औसत आयु क्या थी। अब देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होगा कि दोनों की अगर हम प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स जो है वो हमें एवरेज एज गिवन है। हमें ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एवरेज एज गिवन है या फिर सिंपल एज गिवन है। एवरेज एज गिवन है। अब उन्होंने क्या कहा, 5 ईयर्स अगो। अब 5 ईयर्स अगो क्या होगा, अगो मीन्स पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले। वट वॉज देयर एवरेज एजेस, तो उनकी एवरेज एज क्या होंगी। तो देखो 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की एज में क्या होगा, 5 ईयर्स माइनस होगा। तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स माइनस हो जाएगा। सो अवर आंसर इज 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इज अवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास इफेक्ट ऑफ समवन लिविंग, कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर कोई लीव कर जाता है उस ग्रुप को। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 18। 1 स्टूडेंट लीव्स एंड द एवरेज बिकम 17। अगर एक स्टूडेंट कहते लीव कर जाता है तो जो एवरेज है वो 17 हो गया, दैट मीन्स 1 डिक्रीज हो गया। वट वॉज द एज ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट। हमें उस स्टूडेंट की एज फाइंड आउट करनी है जिसने लेफ्ट किया है, जिसने ग्रुप को छोड़ा है। 10 छात्रों की औसत आयु 18 है। एक छात्र चला जाता है और औसत 17 हो जाता है। जाने वाले छात्र की आयु क्या थी। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारा एवरेज है, देखिए अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कितना डिक्रीज हुआ, 18 से 17 डिक्रीज हो गया। एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गया हमारा 18 से लेकर 17, दैट मीन्स 1 डिक्रीज हो गया। अब 1 डिक्रीज होने पर और एक जो स्टूडेंट है वो लीव भी कर जाता है ग्रुप को, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने बच जाएंगे, 9 स्टूडेंट्स जो है वो 9। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा इसमें स्मॉलेस्ट जो लीस्ट एवरेज रहता है वो लेते हैं हम, 17 एवरेज लेंगे जो हमारे पास न्यू एवरेज आया है उस स्टूडेंट के जाने के बाद। उस एवरेज में हम किसको ऐड करेंगे, देखिए 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, जो एवरेज में डिफरेंस हुआ है वो हुआ है 1, मीन्स 1 जो है वो डिक्रीज हो गया है, 1 डिक्रीज हुआ। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने, अगर 10 स्टूडेंट्स में से अगर एक स्टूडेंट लीव कर जाता है तो स्टूडेंट्स कितने बचे, 9। तो हमारे पास क्या होगा, जो न्यू एवरेज आया उसमें हम ऐड कर देंगे 9 को, तो हमारे पास कितने ईयर्स आ जाएगी, 26 ईयर्स जो है उस स्टूडेंट की एज आ जाएगी जो ग्रुप को लीव करके गया है। सो द करेक्ट आंसर इज 26। यू कैन करेक्ट द आंसर हेयर, आई थिंक देयर इज 26, it is 26 I think. So the correct answer is 26 years. Now we move on next question, next type. Next type is type number 7, group comparison, that we have to compare, we have to find the ratio. The average age of boys is 15, the average age of girls is 17. If both groups combined have average, अगर दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर दे, मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो एवरेज आता है कंबाइंड एवरेज वो 16 आता है। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स की। अब लड़कों की औसत आयु 15 है, लड़कियों की 17 है, दोनों का संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि कंबाइंड एवरेज क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने गिवन दे दिया है कि जो आपका संयुक्त औसत है वो 16 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें पता करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जस्ट क्या करेंगे, देखो जो एवरेज है संयुक्त औसत उसको हम यूज करेंगे, जो आपके पास कंबाइंड एवरेज होता है उसको हम यूज करेंगे। अगर हम देखिए बॉयज की एज देखते हैं, क्योंकि हमें रेशो को भी ध्यान में रखना है, पहले लड़के आएंगे उसके बाद में क्या आएंगी लड़कियां। तो अगर हम बॉयज़ की एज को देखते हैं एवरेज एज, तो वो क्या है, लेस है 16 से, मीन्स जो हमारा कंबाइंड एवरेज है उससे कम है। तो हम क्या कर देंगे 16 - 15,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉयज़ की रेशियो आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो एवरेज आया है वो 17 है, जो क्या है, ग्रेटर है, कंबाइंड एवरेज से ग्रेटर है। तो 17 माइनस 16 करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, गर्ल्स का, तो 1, दैट मीन्स 1:1 इज अवर आंसर। तो ये इस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में विद इन 1 स्टेप जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप नंबर 8 इज वेटेड एवरेज, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट। The average age of 6 players is 24. One new player joins and average become 25. अब आपने क्या देखा कि एक न्यू प्लेयर के ज्वाइन करने से एवरेज जो है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द न्यू प्लेयर्स एज, तो जो नए प्लेयर की जो एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है देखा जाए। अब एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गया है, एवरेज कितना हुआ है, इंक्रीज, मीन्स 24 से हमारा एवरेज जो है वो 25 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है हमारा एवरेज, 1। तो देखिए हम पहले यही लिखेंगे कि इंक्रीज इन एवरेज, आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, इंक्रीज इन एवरेज हुआ है 1। अब देखिए जब इंक्रीज हो गया, पहले हमारे पास 6 प्लेयर्स थे, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज होंगे तो दैट मीन्स 7 हो जाएंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स, 7 × 1 दैट मीन्स ये आ गया हमारा टोटल इंक्रीज, कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ। उसके बाद हम लेकर चलेंगे एज ऑफ न्यू प्लेयर। अब देखो एज ऑफ न्यू प्लेयर क्या आएगी, कि जो न्यू प्लेयर है उसकी एज क्या आएगी। अब उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, ओल्ड। देखिए अगर हमें कुछ कंसेप्ट्स याद रखने हैं कि अगर कोई भी ग्रुप से रिमूव करता है मतलब उससे लीव कर जाता है ग्रुप को, तो हम लेते हैं नया वाला एवरेज, कि जो उसके लीव करने के बाद आया। लेकिन अब एज ऑफ न्यू प्लेयर फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा लेंगे, ओल्ड वाला एवरेज लेंगे। और उसमें हम क्या कर देंगे, क्योंकि जो प्लेयर है उसने ज्वाइन किया है ग्रुप को, हम तो उसमें ऐड कर देंगे जो टोटल इंक्रीज आया। 24 + 7 करेंगे तो 31 ईयर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू प्लेयर की एज आ जाएगी 31 ईयर्स। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। मोस्टली हम लेते हैं जो लीस्ट एवरेज को, दोनों में से जो लीस्ट एवरेज होता है उसे ही मानकर चलते हैं। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या था कि जो प्लेयर है वो लीव कर रहा है ग्रुप को, जब लीव करता है तो हम नया वाला एवरेज लेते हैं कि उसके लीव करने के बाद में कितना एवरेज आया। और वैसे अगर हम कंपैरिजन करें तो वो वाला एवरेज लेना होता है जो स्मॉलर होता है, स्मॉलर वाला एवरेज लेने के बाद जितना टोटल इंक्रीज हुआ उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। Now we move on next type is average of two groups, that means it is also known as combined average। इसमें भी आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, वैसे मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था। कंबाइंड एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है, द एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इज 16 एंड द एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज 14। वट इज द कंबाइंड एवरेज, 20 लड़कों की औसत आयु 16 है और 30 लड़कियों की 14 है, संयुक्त औसत ज्ञात करें। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे संयुक्त औसत, इसमें बहुत सिंपल है आपके पास। देखिए अगर 20 बॉयज़ हैं तो 20 बॉयज़ हैं, उनका एवरेज दे रखा है 16 तो सम आ जाएगा। इसी टाइप से 30 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज दे रखा है 14 तो इनका सम आ जाएगा। डिवाइड बाय 20 + 30 तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए 50। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 320 आ जाएगा। और ये आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, देन यू विल सी। अब इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 740 डिवाइडेड बाय 50। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 14.8 डिवाइड करने पर। तो ये आपके पास क्या आएगा, कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज आपके पास आ जाएगा 14.8। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप नंबर 10, दैट इज ट्रिकी एवरेज डबल्स। ट्रिकी एवरेज डबल्स दैट मीन्स कि एवरेज जो है वो डबल हो जाता है। क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप बिकम्स डबल आफ्टर 12 ईयर्स, वट इज द प्रेजेंट एवरेज एज। तो कहते हैं प्रेजेंट जो एवरेज एज है वो क्या होगी। एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, वर्तमान औसत आयु क्या है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो वर्तमान की जो औसत आयु है वो हम x ले लेते हैं,
लेट कर लेते हैं, लेट द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की जो एवरेज है वो ले लेते हैं हम x। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बिकम्स डबल्स, डबल्स हो जाती है कितने ईयर्स के बाद में, 12 ईयर्स के बाद में। 12 ईयर्स के बाद जो एवरेज एज है ग्रुप की वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, देन 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वट इज द प्रेजेंट एवरेज एज। तो जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो आपके पास आ जाएगी 12 ईयर्स। सो अवर आंसर इज 12. So in this way, by using the short tricks, you can save your time. If you like this video, then please share this video with your friends also and subscribe the channel, press the bell icon to get all the notification and to get the new tricks and videos of this type also. Thanks to all of you. Thank you, friends.